हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था नदीम खान बम्बई और उनके छोटे भाई फैज़ी बम्बई और उनके और छोटे भाई से भी मोहसिन खान बम्बई। उसके अलावा देवेंद्र कुमार लाड़पुर, उवैद खान दिल्ली, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली और पूरन प्रकाश शर्मा, रुदाइन, गुड्डू हत्रा, इमरान आदिल हत्रा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आज मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच 18 जुलाई 3:30 बजे 3:30 पे दोपहर शुरू हुआ और उसमें जो टॉस था वो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ब्रैथवेट ने जीता। टॉस वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रैथवेट ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। कप्तान की आंख है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि विकेट कैसा है। और जो मैच खेला गया वो ट्रेंट ब्राइड नॉटिंघम में खेला गया। ट्रेंट ब्राइड नॉटिंघम में खेला गया और जो कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीता वेस्ट इंडीज के और पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी की दावत दी। तो कप्तान की जो आंख है वो आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी आंख ऐसे होना चाहिए, उसे ये भी सब मालूम होना चाहिए कि बल्लेबाज के अंदर कितनी प्रोडक्शन है, ये बल्लेबाज कैसा है, ये उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसकी आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसी मामले में उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि विकेट कैसा है। विकेट पहले टर्न लेगा या बाद में टर्न लेगा या फिर एक सा रहेगा। तो अगर पहले टर्न लेता है तो वो टॉस जीत के दूसरी टीम को बल्लेबाजी की दावत देता है और अगर बाद में टर्न लेता है तो वो पहले खुद खेल लेता है। तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रैथवेट ने और बल्लेबाजी की दावत दी बेन स्टोक्स को। और उनकी टीम ने पहला विकेट जरूर उनका 1 रन पे निकल गया था, पहला विकेट जल्दी आउट हो गया था, पहला झटका लगा था। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप ऑली पॉप और डुकेट के बीच 104 रन की पार्टनरशिप, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद उनकी 80 रन की, 70 रन की, 75 रन की ऐसी पार्टनरशिप होती चली गई और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। ऑली पॉप ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने शतक लगाया, 121 रन की पारी खेली जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त 15 चौके लगाए और सिर्फ एक छक्का लगाया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी के अंदर कितना क्लास है, कितनी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में, कितनी सलाहियत है और कितनी उनकी बल्लेबाजी जिसे कहते हैं कि मायनाज बल्लेबाज, मायनाज अदब और सलीके के कायदे के बल्लेबाज, कितनी सलाहियत। सिर्फ उन्होंने एक छक्का लगाया अपने शतक में, जबकि आजकल के बल्लेबाज इतने तेज हवाई शॉट खेलते हैं। अगर 121 रन की पारी खेलते तो वहाँ 5 या 6 छक्के होते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छक्का लगा के उन्होंने मैच में रिस्क नहीं लिया और अपनी पारी को उन्होंने खतरे में नहीं डाला और बहुत ही ज़बरदस्त 121 रन की पारी खेली जिसमें कि उन्होंने 15 चौके और एक छक्का लगाया। उसके अलावा डुकेट ने बहुत ही बढ़िया बाली, डुकेट ने बहुत बढ़िया पारी खेली। उन्होंने 71 रन की पारी सिर्फ 59 गेंदों में, जिसमें कि 14 चौके लगाए। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट डुकेट के लिए बना है और डुकेट क्रिकेट के लिए बना है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, ग्राउंड के अंदर कला उतरी आई है और ऐसा लग रहा था कि चौका बहुत ही आसान है, रन बनाना बहुत आसान है और क्रिकेट बहुत आसान है। क्रिकेट डुकेट के लिए बना है और डुकेट क्रिकेट के लिए बनी है, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बना है। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने 59 गेंदों में 71 रन की T20 की तरह, ODI मैच की तरह पारी खेली, बहुत ही बढ़िया पारी और कोई रिस्क नहीं लिया, उसमें कोई छक्का नहीं लगाया और 14 चौके लगाए। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उसके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स ने भी बहुत अच्छी पारी खेली, उन्होंने 69 रन की पारी खेली जिसमें कि उन्होंने 8 चौके लगाए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कप्तानी पारी खेली और उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप जुड़ती चली गई, 70 रन की, 80 रन की और अपनी टीम का स्कोर
400, अपनी टीम के स्कोर को उन्होंने 416 तक पहुंचा दिया। 10 विकेट के नुकसान पे 88.3 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की ऑली पॉप ने। ऑली पॉप इंग्लैंड के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, भरोसे के बल्लेबाज, और उन पर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद डुकेट भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और उनके एक और उनके ओपनर बल्लेबाज क्रेग ब्रैडली, वो भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज। लेकिन क्रिकेट में कभी कोई खेल गया, कभी कोई खेल गया। क्रिकेट का हर दिन अलग होता है और हर मैच अलग होता है, हर हीरो अलग होता है। किसी मैच में क्रेग ब्रैडली खेल गए, किसी मैच में डुकेट खेल गए, किसी में ऑली पॉप खेल गए। ऐसा बहुत कम होता है कि हर मैच में एक ही बल्लेबाज खेल के जाए, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा ऑली पॉप हर मैच में ज़्यादातर अच्छी बल्लेबाजी करती है। वो भारतीय दौरे पे आए थे तो उन्होंने भारत के लिए भी बहुत ही सिरदर्द पैदा किया था, भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया था। पूरे 5 जो टेस्ट मैचों की सीरीज थी उसमें कोहराम मचा दिया था, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। एक टेस्ट तो बिल्कुल वो हारा हुआ टेस्ट, जो भारत पूरा टेस्ट, जो पूरा इंग्लैंड पूरा टेस्ट हार की कगार पे खड़ा था, कोई कह ही नहीं सकता था। 200 से ऊपर की लीड थी और उसके बाद उसे खेलना था दूसरी पारी, ऐसा लग रहा था उसे लीड के ही अंदर ही वो आउट हो जाएगी। लेकिन ऑली पॉप ने 188 रन की पारी खेल के और उस मैच का नक्शा पलट दिया और 28 रन से बिल्कुल हारा हुआ मैच, जो 99% वो हार गए थे, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड हार जाएगा, उस मैच को उन्होंने 28 रन से जीत दिया। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की, भारतीय दौरे पे भी उन्होंने इसी तरह से बल्लेबाजी की, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज। और खेलने की तो क्या कहने, जब वो बल्लेबाजी करते तो ऐसा लगता है रन बहुत आसान है। ये नहीं लगता है कि गेंद स्विंग हो रही है, कटर हो रही है, बाउंस हो रही है, या रिवर्स स्विंग हो रही है, या आउट स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है। इतनी आसानी से खेलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये नहीं पता चलता कि गेंद किस तरह से बॉलर फेंक रहा है, स्विंग कर रहा है, कटर कर रहा है। ये लगता है कि वो आसानी से हर गेंद को इस तरह से खेलना है जैसे कि बहुत ही आसानी से, उन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत ही ज़बरदस्त, ये किसी को वैसे नहीं मिल जाता। ये उनकी जो क्रिकेट की कला है, जो स्विंग गेंद को, कटर गेंद को भी बहुत ही आसानी से खेल लेते हैं। इसके लिए उनका डिसिप्लिन, उनका कमेंट, उनकी मैच्योरिटी और उनका जो माइंड क्रिकेटिंग और उनकी लगन और उनका पैशन ही उन्हें कामयाब बनाता है। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। और 416 रन, एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया कि अब वेस्ट इंडीज़ के लिए जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में वो खेले थे, इससे अंदाज़ा लगता है कि वो स्कोर का पीछा देखना है कि किस तरह से करते हैं। लेकिन क्रिकेट का हर दिन अलग होता। आंकड़े आप ज़रूर लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए परेशानी होगी, लेकिन क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर 2 बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया तो स्कोर को वो बराबर कर लेंगे। और क्रिकेट का हर दिन अलग होता है, हर हीरो अलग होता है और हर मैच अलग होता है। वो दिन और था, ये दिन और है, वो मैच और था, ये मैच और है। अब ये देखना है कि वेस्ट इंडीज़ 416 रन का पीछा करने के लिए उतरती है तो किस तरह से वो बल्लेबाजी करती है। लेकिन मेरा जो आंकड़ा है तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ के पास जो बल्लेबाज है, वो बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज नहीं कि विकेट पे खड़े हो सके। विकेट पे खड़े हों और गेंदों को खेलें, विकेट को समझें और रन बनाएं। वो हवाई शॉट खेलने के चक्कर में एक के बाद एक विकेट आउट होता चला जाता है। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की इंग्लैंड की टीम ने, 416 रन बनाए। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अलियारी जैसेफ ने 15.3 ओवर में 1 मेडन की 98 रन देके और उन्होंने 3 कामयाबी हासिल की। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की इंग्लैंड की टीम ने, उससे लगता है कि इंग्लैंड की टीम के अंदर बहुत ही बदलाव आ गया है। अब वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बदलाव। ऑस्ट्रेलिया पहले ऐसा खेलती थी, 4 के आसपास मैच को खेलती थी, 4 के आसपास रन औसत के खेलती थी, हर ओवर में 4 रन के हिसाब से टेस्ट मैच। लेकिन अब वो ना खेल पाती है ऐसा। उसके अलावा अब इंग्लैंड ने जो है अपना जो नियम है, जो रूल है, वो बदल दिया है। वो टेस्ट मैच को भी बिल्कुल वनडे की तरह खेलते हैं। अब आपने देखा उन्होंने पहले दिन में 416 रन बना दिए, जबकि कुछ बल्लेबाज ऐसे जैसे कि डुकेट ने 59 गेंदों में 71 रन की पारी खेल दी। और इससे अंदाज़ा लगता है कि वो कितनी तेज़, अगर विकेट भी आपके निकल जाए और रन बनते चले आएँ तो स्कोर ऐसा हो जाता है कि उस मैच में फाइट की जाए। और बहुत ही बढ़िया
बल्लेबाजी की इंग्लैंड की टीम। अब ये देखना है कि 416 रन का पीछा करने उतरती है, वो किस तरह से अपने 416 रन को किस तरह से वो उसका पीछा करती है, किस तरह से बनाती है। मेरा जो आंकड़ा है तो बहुत ही मुश्किल वेस्ट इंडीज के लिए 416 रन बहुत मुश्किल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 300 के आसपास पहुंच जाए तो बहुत ही मुश्किल। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता होगा, खेल इसमें किसी का दाव सही, इसमें किसी का दाव नहीं। जो आंकड़े होते हैं सारे ताक में रख रह जाए, सोचो कुछ और होता कुछ है। अब ये तो कल ही बताएगा क्या होता है, लेकिन इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो अभी भारी है। और जिस तरह से पिछले मैच में गॉस एक्टिसन ने जो गेंदबाजी की थी, उन्होंने पहली इनिंग में 7 और दूसरी इनिंग में 5 कामयाबी हासिल की थी। कुल दोनों इनिंग में उन्होंने 12 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। अब देखना है कि उनके खौफ को, उनका जो डर है उसे किस तरह से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज खेलते हैं, उनका खौफ अपने दिल से निकालते हैं या नहीं, या फिर उसी तरह से वो फिर गॉस एक्टिसन बॉलिंग करते हैं और फिर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का विकेट लेते हैं, उन्हें दबाव में लाते हैं। अब ये देखना होगा कि किसका लूट बैठता है। और इंग्लैंड का पलड़ा मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि उसका अपना होम ग्राउंड है और स्कोर भी ठीक ठाक है। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वो उनके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं जो विकेट पे खड़े हों और रनों को बनाए, टेस्ट मैच की तरह खेले। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितता होगा कि इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। वही टीम मैच को जीतेगी जो अच्छा खेलेगी। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुशामदीद कहता हूँ। आदाब।